भरोसा प्यार से परोसा, माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन शक्ति स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि संतान सुख और सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा बहुत फलदायी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में माता की सुबह से ही पूजा अर्चना जारी है। कैसे माता की पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, किस तरीके से माता आपकी पूजा स्वीकार करेंगी, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाई राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज की शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि माता के बारे में हम लगातार पिछले 5 दिनों से अपने दर्शकों को बताते हुए आ रहे हैं जी। तो सबसे पहले माँ के इस स्वरूप के बारे में जानेंगे। माँ के स्वरूप के बारे में बात की जाए तो बहुत ही सौम्य और हर महिला का ऐसा ही स्वरूप होता है। सबसे पहले आप सभी को आज के नवरात्रे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खास है हर माँ के लिए आज का नवरात्रा, क्योंकि माँ स्कंद माता स्कंद को अपने गोद में बिठाए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ अपने बच्चे को एक हाथ से पकड़े हुए उसे प्यार करती हुई हैं। आज अगर आपका बच्चा किसी भी कष्ट या तकलीफ में है तो ये आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। अगर आपके बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, अगर आपको संतान की प्राप्ति ही नहीं हो रही है और अगर आपकी इच्छा है माँ बनने की, तो आज का दिन आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। आज की माँ के सौम्य रूप को, ममतामयी रूप को एक बात खास जोड़ती है कि माँ के हाथ में अस्त्र और शस्त्र भी ये बताते हैं कि माँ ने कार्तिकेय को बहुत सारी शिक्षाएं भी दी हैं। वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। माँ के इस रूप ने कार्तिकेय को लड़ाई करने की जितनी भी शिक्षा है वो माँ के इस रूप ने ही दी है और ममतामयी माँ ने उसे गोद में बिठाकर अपना आशीर्वाद भी दिया है। स्कंद की माता यानी कार्तिकेय की माता होने के लिए इनका नाम स्कंद देवी पड़ा है। बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे में कार्तिकेय अपने आप में ही एक योद्धा माने जाते हैं। और जैसे कि आप बता रही हैं राखी जी कि पूरी शिक्षा शस्त्र की, अस्त्र की माता ने ही दी है, यानी माता अपने आप में ही शक्ति है, देवी हैं। तो ऐसे में उनकी आज किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए? आप जैसे अपने घर में रोज माँ की पूजा करते हैं, अब तक तो आपके जौ ने भी दर्शन दे दिए होंगे। आज आपकी अखंड ज्योत को जलते हुए भी 5 दिन संपूर्ण हो गए। जब हम माँ का पहले दिन कलश स्थापित कर लेते हैं, जब हम माँ की पहले दिन जौ बीज लेते हैं, जब हम चौकी बिठा लेते हैं, तो हम उसको फिर हिलाते नहीं है। जिस तरह से आप सुबह रोज उठ के पूजा करती हैं उसी तरह से पूजा करनी है। मान लीजिए कि अगर आज आपने अपने घर में या शुरू के पहले दिन आपने अपने घर अखंड ज्योत नहीं जलाई, तो आज माँ की गाय के घी की नॉर्मल ज्योत जलाइए। माँ को पुष्प अर्पण जरूर करिए और माँ के सामने उनके मनपसंद भोग लगाइए। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पूजा का नियम जो है, उसका सबसे पहला नियम यह है कि कम से कम नवरात्रि के इस 9 दिन, भले हम कहते हैं नवरात्रि, क्योंकि रात्रि में डांडिया किया जाता है, नृत्य किया जाता है और माँ की भक्ति नाच नाच की जाती है, लेकिन इनकी पूजा और इनकी ज्योत सुबह ही जलाने का महत्व ज्यादा है। तो सुबह जैसे आप उठते हैं वैसे माँ की पूजा जरूर करें और माँ को आज विशेष भोग लगाया जाता है, विशेष पुष्प अर्पण किया जाता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल। और कैसे ये पूजा करनी है राखी जी, ये तो आपसे जानेंगे ही। साथ में आज के दिन का कितना ज्यादा महत्व है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए जो कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। देखिए, हर इंसान का, पुरुष का जन्म जो है ना, वो जिंदगी के अंदर केवल 2 बार होता है, यानी कि जब वो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा उसका जब विवाह होता है। लेकिन स्त्री का जन्म जो है वो 3 बार होता है। जब वो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेती है, जब उसका विवाह होता है और जब वो
माँ बनती है। तो अगर आप में से कोई भी महिला ऐसी है जिसका अभी तक तीसरा जन्म नहीं हुआ और माँ बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो यकीन मानिए आज की देवी आपको माँ बना सकती है। आपके बच्चे अगर कष्ट में हैं तो आज आप उनकी बलाएं उतार सकते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोई लड़का या लड़की, कोई बच्ची, बालक हमारा बेटा या बेटी होते हैं, उसी तरह से हमारा धन भी हमारा बच्चा होता है। अगर आप धन विहीन हैं, अगर आप निर्धन हैं, तो आज के दिन माँ आपको धन वाला पुत्र भी दे सकती है, धन वाली निधि यानी कि बिटिया भी दे सकती है। माँ केवल, माँ के जो 8 रूप हैं, माँ के जो अष्टभुजा बोला जाता है माँ को, उसमें वो धन, वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, औलाद सब सुख देती है। तो आज की जो स्कंद माता है ना, वो ना केवल आपको माँ बनाती हैं, बल्कि अगर आप धन से विहीन हैं तो धन की प्राप्ति भी कराती हैं। आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको लुटा कर देती है। आज की देवी की खास बात आपको पता है क्या? ये नव चेतन को जन्म देती हैं। वो नव चेतन जन्म भी हो सकता है और धन भी हो सकता है। बहुत खूबसूरत राखी जी। और इसके लिए आपने कहा कि माता की पूजा करने से इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कैसे? उपाय इसके लिए आज क्या करनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए खास तौर पे, ये भी बताइएगा। देखिए, माँ का जो प्रिय रंग है ना वो सफेद है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर नवरात्रों के इन दिनों में सफेद रंग को हम अच्छा नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ मना किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, साउथ में तो जब शादी होती है लड़की की तो सफेद वस्त्र पहनकर ही होती है। तो माँ को सफेद वस्त्र बहुत प्रिय है। आज अगर आपको संतान नहीं हो रही तो करिए ये उपाय, अगर आप निर्धन है तो करिए ये उपाय, आपकी संतान अगर किसी चीज से परेशान है तो करिए ये उपाय, अगर आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा तो करिए उपाय। एक सफेद रंग का कपड़ा ले लीजिए और कोशिश कीजिए ये साटन का चमकीला कपड़ा हो। ये कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि वो आपके घर का पुराना कपड़ा हो, नया कपड़ा हो। थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। उसके ऊपर आप रखिएगा 6 गुलाब के पुष्प, उन्हें आपस में लपेटिएगा, अपने हाथ में पकड़िएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा, अपनी मनोकामना को बोलिएगा और माँ के समक्ष माँ भवानी को अर्पण कर आइएगा, दुर्गा बोल कर आइएगा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ आज जरूर कीजिएगा। और कार्तिकेय, एक माँ कैसे खुश होती है, मान लीजिए आप मॉल अपने बच्चे को लेकर गए और आपको वहां पर 3-4 बच्चियां घूमती हुई मिलती हैं और कहते हैं अरे वाह आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत है, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो ऐसे में आज आप कार्तिकेय जी को कोई खिलौना गिफ्ट जरूर करें। और कार्तिकेय जी की पूजा भी शिव परिवार में कार्तिकेय जी होते हैं। जैसे आप माँ की पूजा करिए ऐसे कार्तिकेय जी को पुष्प अर्पण करिए, घी का दिया जलाइए, केले का भोग लगाइए, इससे माँ का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल। और मन में आपकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए और इस इच्छा के साथ ही आप पूजा अर्चना करें, माता के सामने माथा टेकें। निश्चित रूप से उम्मीद है राखी जी कि ये करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। इसके अलावा राखी जी, कोई विशेष पाठ, कोई मंत्र जो कि माता को खास तौर पे पसंद हो, माता इससे आपकी मुरादें सुन ले? माँ तो बेटा एक ही शब्द, जैसे हम आपको बेटा कह के बुलाते हैं, बच्चा, गुड़िया, है ना, लाडली, ऐसी माँ को भी सिर्फ एक ही शब्द इस दुनिया में बहुत पसंद होता है। वो चाहे भवानी माँ हो, दुर्गा माँ हो, आपकी सासू माँ हो या घर बैठी माँ, बस झुक जाइए और माँ को प्रणाम कर लीजिए, अपनी माँ को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। देखिए, माँ के मंत्रों की बात कर लेते हैं। मैं आपको हमेशा बहुत आसान मंत्र बताती हूँ। ओम दुर्गाय नमः का जाप आज जरूर करिए। आज शिव का दिन है, आज सोमवार है, आज शक्ति का दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं, आज कार्तिकेय का दिन है जो उनके परिवार का है। तो आज क्या हो गया, पारिवारिक रूप से आज परिवार का दिन हो गया। तो आज आप महादेव के मंदिर में जाएं, बेलपत्र अर्पण करें, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करें, ओम दुर्गाय नमः का जाप करें, ओम जो है स्कंद माता देवी नमः का जाप करें। सरल सरल जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें। शाम के समय पे शिव परिवार में 5 दीपक जरूर जलाएं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करें। 5 पुष्प, 5वां नवरात्रा पंच अमृत से आज महादेव को स्नान कराएं, 5 मेवा आज अर्पण करें, 5 बेल पत्र अर्पण करें। चलिए, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, जर्मनी कहीं बैठे और ये नहीं कर पा रहे हैं, इटली में बैठे हैं, तो आप क्या करें, आपको सिर्फ 5 बेल पत्र लेकर भगवान पर अर्पण करने की जगह नहीं मिल रही तो सुपारी आपके घर में सबके होती है, वो अर्पण करिए या 5 बच्चों को आज भरपेट भोजन करा दीजिए। देखिए, माँ के लिए केवल कार्तिकेय उनके पुत्र नहीं है, आप और हम सब भी हैं। तो जो आप पूरी दुनिया को भोजन या भंडारा नहीं करा सकते, तो छोटे छोटे बच्चों को जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं उन्हें भोजन करा सकते हैं, किसी की पढ़ाई की फीस दे सकते हैं, 5 नहीं कम से कम 1 बच्चे की दे सकते हैं, यूनिफॉर्म दिला सकते हैं। तो भवानी दुर्गा का बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा।
निश्चित रूप से राखी जी, और मन में भावना होनी चाहिए। उसके बाद जब आप माता की पूजा करने के लिए जाएंगे, भले ही कुछ चीजें आपके पास में नहीं उपलब्ध हैं, आपके आसपास नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन सच्चे मन से श्रद्धा के साथ पे आप पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। राखी जी, हम बात कर ही रहे हैं कि सच्चे मन से हम माँ को पूजे तो हमें उसका फल मिलेगा। ऐसे में माँ को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, किस तरीके का भोग आज लगना चाहिए, कौन से फल फूल उन्हें अर्पित करने चाहिए? माँ को कमल का पुष्प अर्पण करें। जैसे कि आपको पता है हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जो नेता हैं उन्होंने वो माँ के समक्ष आज जाएं, माँ को केले का भोग लगाएं, तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके फेवर में होंगे। माँ का धन्यवाद करें और उनसे जीत की कामना करें। सबसे ज्यादा जरूरी है केले का भोग लगाना, केले में शहद मिलाकर भोग लगाना, माँ को नारियल का भोग लगाना। सबसे ज्यादा प्रिय माँ को केला है। और आपको एक बात बताऊं, आप में से कुछ लोग अगर आज के दिन केला खाना छोड़ दें और केले बांटें और अपनी मनोकामना माँ को बोल दे कि माँ अगले साल शारदीय नवरात्रे पर जब 5वां नवरात्रा आएगा तुम्हें केले चढ़ाकर ही मैं केले खाऊंगी या खाऊंगा, बस मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं खा रहे तो आप बांटेंगे नहीं, मतलब जो चीज नहीं खा रहे त्याग कीजिए आज, और देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। बिल्कुल, और मनोकामना पूरी करने के लिए दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों को बांटना जरूरी है, जितना आप दान करेंगे, जितना खुले हाथों से आप देंगे, उतना ही ज्यादा आपको वापसी में मिलेगा। माता भी देंगी, भगवान भी आपको लगातार देखते रहते हैं, तो अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राखी जी, अगर हम बात करें कर्मों की ही, तो हम अगर राशियों के अनुसार बात करें कि कौन सी राशि के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, और कौन सी राशि को क्या भेंट करना चाहिए माता को, किस तरीके से आज आचरण करना चाहिए, कोई खास विशेष उपाय? आज मैं आपको बताऊंगी आपकी राशि अनुसार आप ऐसा क्या माँ को भेंट चढ़ाएं कि आपकी संतान को सुख मिले। ये हम आपको चंद्र राशि से बता रहे हैं। माँ की राशि को देखिएगा, बच्चे की राशि को मत देखिएगा। एक माँ की हो गई, एक बच्चे की हो गई, दोनों ही कर लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे की भी किस्मत चमकेगी, आपकी भी चमकेगी। मेष राशि वालों की अगर बात की जाए तो आज माँ को गुड़ और गुड़ के साथ आपको केले का भोग लगाना है। वृषभ राशि की बात की जाए तो आपको आज माँ को बेहद ज्यादा जरूरी है कि आज आप माँ को भोग लगाएं दूध का और केले का। माँ के मंदिर में अर्पण कर आए। छोटी छोटी बच्चियां कन्या मंदिर के बाहर मिले उन्हें दे दीजिए। मिथुन राशि वाले आज केले और इलायची का भोग लगाएं। और वहीं पर मिथुन राशि के बाद अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वाले आज केले का और पिस्ते का भोग माँ को लगाएं। सिंह राशि वालों को कहूंगी कि आज माँ को केले के साथ आप अगर पिस्ते का भोग लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा गुड़ भी मिला लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम बात करेंगे अगली राशि की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी राशि मेष है, वृषभ है, मिथुन है और मिथुन के बाद आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों को करना है और इसके सिंह बता दिया। कन्या राशि वाले अगर करना चाहें तो एक काम जरूर कर लें कि आज आप माँ को 6 रुपए के साथ 6 केले अर्पण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि वालों का दही और केले का भोग लगाना है। और तुला राशि, आपकी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है, लेकिन आपके साथ जो अच्छा हो वो किसी के साथ आप शेयर ना करें। वृश्चिक राशि वालों की बात की जाए तो आज माँ को रसगुल्ले का भोग लगाए और उसके बाद किसी कन्या को दे दे। और धनु राशि वाले मालपुए का भोग लगाए। मकर, कुंभ और मीन राशि जिन पे चल रही है शनि की सारसती, सरसों के तेल की बोतल आज किसी छोटी सी एक कन्या को आप जरूर दे दें। और आपको मिष्टी दही का भोग माँ को लगाना है, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा और आपके जीवन में चमत्कार होंगे। लेकिन आपको अगर आपकी राशि नहीं पता तो आज माँ को केले का भोग हर राशि वाले को लगाना चाहिए। उसमें शहद रख दें तो बहुत बढ़िया, उसमें नारियल रख दें तो बहुत बढ़िया। और अगर आपके पास केला भी अवेलेबल नहीं है तो पैसे जरूर किसी कन्या को आज दे दीजिए। यानी कि विशेष रूप से माता का प्रिय है केला, तो इसका आप भोग जरूर लगाएं। और राशि के अनुसार भी राखी जी ने हमें बताया कि कैसे आप माता को आज पूजा अर्चना करने के बाद में भोग अर्पण कर सकते हैं। लेकिन राखी जी, क्या चीज आज विशेष तौर पे नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी बच्चे का दिल ना दुखाएं, घर के अंदर झगड़ा ना करें, आज के दिन बच्चों से लड़ाई ना करें। बच्चों को नजर लग गई है, अपने बच्चों की नजर जरूर उतारें। सोमवार वाले दिन नॉर्मली नजर नहीं उतारते, लेकिन आज के दिन आप अपने बच्चों की नजर पैसे से उतारें। जैसे हमारी दादी परदादी जब हमारा जन्मदिन होता था तो हमारे ऊपर से 100 रुपए वार देती थी, है ना। तो आज आप अपने बच्चे के ऊपर से 100 रुपए 10 रुपए वार कर किसी जरूरतमंद को दें। और मंदिर के अंदर चल रहे हैं भंडारों का समय, मंदिर में अपने बच्चे के हाथ से दही, चीनी और घी
नमक, ये चीजें जरूर भंडारे में रखवाएं, जिससे आपके बच्चों को बिलीव इन कर्मा ये जरूर समझ में आए कि देखिए हमारी जर्नी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। हम अपने संस्कार अपने बच्चों को दें कि भंडारे का मतलब ये नहीं होता कि जाकर सिर्फ खाओ और घर लेकर आ जाओ। भंडारे का मतलब है देकर भी आओ, और देने का सही समय आज ही है। बिल्कुल, और खास तौर पे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन आज माना जा रहा है जी। चलिए राखी जी, अब समय आ गया है हमारी कहानी को आगे बढ़ाने का, यानी कि कैसे माता के स्वरूप पिछले 4 दिन से आप बता रही हैं, आज माता के स्वरूप के बारे में कहानी को आगे बढ़ाइएगा। शैलपुत्री की कहानी मैंने आपको सुनाई, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उन्होंने दोबारा जन्म लिया, फिर तपस्या करी। उसके बाद भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया, मैं विवाह करूंगा। फिर माँ का जो है विवाह हो गया। अब वो एकदम तैयार हो गई, तो उन्होंने कल जो नवरात्रा गया उसमें अपनी मुस्कान से इस पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को बनाया। अब जब सृष्टि बन गई, ब्रह्मांड बन गया, आज की कहानी में क्या हुआ, जब हम आप सृष्टि बन गई तो राक्षसों की उत्पत्ति हुई। उसमें से एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, उसने भगवान शिव की उपासना करी। उपासना करके वरदान लिया कि मुझे कोई ना मार सके, और वो तो भोले हैं, उन्होंने ये वरदान दे भी दिया। अब वो इस बात में घमंडी हो गया और देवी देवताओं को और सृष्टि को नुकसान पहुंचाने लगा। जब सभी देवी देवता थक गए तो देवी के पास गए। देवी ने कहा चिंता मत करो, शिव का जो पुत्र होगा वो जन्म लेगा, और वो जन्म लेकर तारकासुर का वध करेगा, और आप क्योंकि उस शिव का अंश ही उसे मार सकता था, तारकासुर का और तारकासुर को। और तारकासुर शिव का इतना बड़ा भक्त था, शिव तो उसे मारेंगे नहीं, वो वरदान ले चुका था और अंश का जन्म लेना जरूरी था। तब कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन कार्तिकेय का जन्म तारकासुर को मारने के लिए हुआ। बात यही खत्म नहीं होती। जब तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी ने जन्म लिया तो माँ गौरा ने, माँ पार्वती ने, माँ अंबिका ने उन्हें अस्त्र और शस्त्र की सारी विद्या दी, और जब वो थक गए तो उन्हें गोद में बिठाकर प्यार भी किया। और उसके बाद जो कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने तारकासुर को मार के सृष्टि को, समाज को, देवी देवताओं को उस दुष्ट राक्षस से बचाया। ये है आज की कहानी। आगे की कहानी हम कल बताएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने राखी जी ये कहानी बताई। लेकिन माँ स्कंद माता को मोक्ष देने वाली माता भी माना जाता है, यानी कि मोक्षदायिनी भी माना जाता है, ऐसा क्यों इनका नाम पड़ा? देखिए, मोक्ष किसको मिला? तारकासुर को, है ना। और किसने दिलवाया? अपने पुत्र से, उसको शिक्षा भी दी। और आप एक बात यकीन मानिए कि नवचेतन को जन्म देती है, यानी कि नए बच्चों का जन्म करवाने वाली, सृष्टि का पालन करने वाली। किस तरह से उन्होंने सृष्टि को बनाया, उसके बाद कार्तिकेय को जन्म दिया, फिर शिक्षा दी, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आपको अगर आप माँ की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम मर गए और हम उस दुनिया में चले गए। हम अपनी बीमारी से बड़े तकलीफ में होते हैं, हम कष्टों से बड़ी तकलीफ में होते हैं, हमें कई बार अपनी पुरानी यादों से मोक्ष चाहिए होता है, हमें कभी कर्जे से मोक्ष चाहिए होता है, कभी हम किसी ऑफिस में ऐसा स्टक हो गए होते हैं कि अब हमें लगता है कि अब हमारी जॉब बदलनी चाहिए। देखिए, मैं आपको माँ के मोक्ष को कलयुग से जोड़कर बता रही हूं, ठीक है। अब हम हिमालय पे जाकर तो कोई मोक्ष हमें चाहिए नहीं। तो ये कष्ट और तकलीफें तो माँ के सारे रूप आपको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। माँ सुख सुविधाएं देती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाती है, समाज में आपको जीने की ताकत देती है, और माँ की एक मुस्कान आपको शिक्षा भी देती है। तो याद रखिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, आज आपको माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर पल भर के लिए भी माँ ने आपको गोद में बिठाकर अपना आशीर्वाद दे दिया तो आप पढ़ाई में तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी साबित होंगे। निश्चित रूप से। और ऐसे में माता का आशीर्वाद यदि आप पे पड़ जा रहा है तो फिर बल्ले ही बल्ले मानेंगे इसको तो राखी जी कि माता की दृष्टि आप पे है, माँ आपकी सुन रही है, आप जो मनोकामना मानेंगे वो पूरी होगी। लेकिन आपका हृदय साफ होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो सच्ची निष्ठा के साथ करना चाहिए। स्टूडेंट्स की आपने बात ही की राखी जी, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे आज बच्चों का दिन है, माताएं क्या कुछ कर सकती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो अपनी माता के लिए वो आज क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ में उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपने बात की, और बच्चे होते हैं छोटे या फिर किसी एग्जाम की भी तैयारी करें, इसके पहले भी हमने बात की थी, आज के दिन वो क्या कर सकते हैं? बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि माँ 100 रुपए ले अपने बच्चे की नजर उतारे, गोद में बिठाए, ये तो मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो बच्चा, बच्चों का भी कुछ कर्तव्य है। देखिए, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो पिता अपने बच्चे से ये करवाएं, और अगर बच्चा है तो शरारती और बदमाश बच्चों खुद करो। आज अपने सर को अपनी माँ के चरणों में रख दो,
भवानी इससे बहुत खुश होगी। आपने अक्सर मंदिर में लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा होगा। आपको पता है दंडवत प्रणाम महिलाएं नहीं करती, पुरुष जरूर करते हैं। इससे देवी भवानी बेहद प्रसन्न होती है। तो आज आप बच्चों से कहूंगी, लड़कियां माँ को एक टाइट हग दे, गले लगाएं, उनका आशीर्वाद लें, उनका धन्यवाद करें। हमें ना ग्रेटिट्यूड, हमें थैंक यू बोलना नहीं आता, शुक्राना करना नहीं आता। जितना भी है, जैसा भी है, आपको संसार में लेकर आने वाली, जन्म देने वाली आपकी स्कंद माता तो आप ही की माँ है। तो आप आज माँ को धन्यवाद करें, माँ को गले लगाएं और कहें, अगर मैंने जाने अनजाने में आपके साथ कोई भी ऐसी बात की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। माफी मांगने से तो देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो माफी मांगता है वो जरूर बड़ा होता है। और आपकी माँ की आंखों में जो आंसू आज आ जाएंगे, जो माँ आपको दिल से आशीर्वाद देगी, वो जिंदगी की किसी भी कामयाबी पर आपको ले जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज जरूर करें, आपको बहुत फलीभूत होगा। किसी कारण से आपकी माँ आपके साथ नहीं है तो ये सेम काम आप अपनी मौसी के साथ कर सकते हैं। माँ जो मामा होता है ना हमारा, वो 2 बार माँ होती है हमारी, तो मामा के साथ भी कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत। राखी जी, अब आज चूंकि 5वां दिन है नवरात्रों का और आखिरी के 4 दिन बचे हैं, हम पिछले 5 दिनों से जो महिलाएं माता की पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं, घर में उन्होंने अखंड ज्योत जला रखा है या फिर जो उपजे हुए हैं, कैसे आगे उसका विशेष ध्यान रखें चूंकि आखिरी का अब ये समय बचा हुआ है, और कैसे अब अगर आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है या फिर इसके हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, तो मन उदास नहीं करना है, तो उसको दोबारा से वो ज्योत जलाने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? इसके अलावा आपके जौ अगर नहीं उपज रहे हैं 5 दिन के बाद भी, तो क्या करें? देखिए, त्राहिमाम अपने दोनों को हाथों को उठाकर क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना, सर झुकाइए माँ के आगे और कहिए, माँ कुछ भी जाने अनजाने में गलत हुआ है तो बस इस ज्योत के बुझने तक ही हो, मेरे परिवार पे ना हो। और फिर से माँ का नाम लेके माचिस उठाइए और अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा, अग्नि ज्योति सूर्य ज्योति स्वाहा बोलकर आप उस ज्योत को प्रचंड कर दीजिए और कहो, मैं अब ये ज्योत जला रही हूँ, अब ये अखंड रहे ना रहे ये तेरी मर्जी। और कोई दिल में वहम मत लीजिए। अगर आप में से कुछ महिलाएं ऐसी जिनकी डेट ही नहीं थी और बीच में डेट आ गई तो भी मन को छोटा ना करें। आजकल बहुत आराम से आपको कुक मिलते हैं। आप 5वें, 8वें, 9वें दिन, नौवीं करती है, अष्टमी करती है, उसी दिन एक कुक को बुलवाकर आप पूजा करवा लीजिए, किसी पंडित जी को बुलवा के करवा लीजिए। ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अगर माँ ने आपसे 3 दिन ही पूजा करानी थी तो ये उसकी मर्जी है। इसमें उदास होना, परेशान होना, दुखी होना, ये सब मत करिए। हर कीमत, हर हाल में उसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को वो देती है जो आपके लिए अच्छा है, वो नहीं देती जो आपको चाहिए। तो उसके ऊपर अपना विश्वास की डोर बना के रखिए। विश्वास है तो डर कैसा, और अगर डर है तो विश्वास कैसा। बिल्कुल। और जौ की भी हमने बात की थी राखी जी, अगर जौ नहीं उपज रहे हैं, इसे माता का फल और आशीर्वाद ही माना जाता है आपके जौ दिखना शुरू हो जाए, तो अगर ये चीज भी नहीं हो रही है तो क्या करें? बच्चा 6 महीने हमारे कैसे जाने वाले हैं ये वो जौ ही बताते हैं। आप समझ रहे हैं? तो हरियाली, ग्रीन कलर, कितने आपस में जुड़े हुए हैं, कितने ज्यादा बड़े हैं, ये जौ ही बताती है। लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि वो जौ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। कई बार आप लापरवाही करते हैं, कई बार आप उसमें ज्यादा पानी दे देते हैं, कई बार घर के जितने लोग आएंगे उतनी बार पानी दे देते हैं। माँ तो आपके घर में पूरा खिलकर आना चाहती है, लेकिन आप खुद गलतियां कर देते हैं। देखिए, जौ जो बीजता है ना, उसी को दे देना चाहिए कि भाई तुम ही इस पे जल दो, तुम ही इसकी सेवा करो। अब एक बच्चे ने दूध पी रखा है, उसके बाद माँ ने पिला दिया, फिर चाचा पिला रहे, फिर मामा पिला रहे, बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो बीमार हो जाएगा। तो अगर आपके जौ अच्छे भी नहीं आए तो देखिए कहीं आप सभी लोग तो उसकी सेवा में नहीं लग गए हैं, तो भी आपके अगले 6 महीने खराब नहीं गए, आपने थोड़ी सी गलती कर दी। और किसी का परछावा उसमें नहीं पड़ने दें। लेकिन फिर भी अगर जौ अच्छे नहीं आए हैं तो फिर से कहूंगी, एक बार गले लगाकर हृदय से आंसू 2 टपकाकर भवानी, दुर्गा, जगदम्बे, शेरावाली जय कराए, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ है वो, उसने तो भैरव बाबा को माफ कर कर अपनी वैष्णो देवी में माँ यहाँ बैठी है, भैरव यहाँ बैठा है, उसको इतना ऊंचा स्थान दे दिया। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। आप यकीन मानिए, माँ आपको सब कुछ दे सकते हैं, पर सर झुकाना सीखिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई राखी जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारी इस खास पेशकश में। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।